एक जहर जैसी चीज़, और इसे जहर से भी अगर बदतर बोला जाए तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है और ये गलत भी नहीं होगा। ये एक मीठे जहर का काम करती है जो दिन ब दिन आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करती जाती है। और वो जहर जैसी चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक ओवर थिंकिंग है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना। Want a break from overthinking and anxiety, pick a spot. Stop overthinking. First, understand what is जब overthinking. भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। हेलो एवरीवन एंड माय ऑल फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और मैं ओवर थिंकिंग के बारे में बता के आपको सिर्फ डरा ही नहीं रहा हूं। अगर दोनों तरफ से देखी जाए तो ओवर थिंकिंग कुछ कुछ कामों के लिए सही भी है और कुछ कुछ कामों के लिए गलत भी, और गलत भी इस हद तक है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन 70 से 80% तक की ये ओवर थिंकिंग की लत जहर के ही बराबर है। बिना वक्त गवाए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और फिर अंत में वही बात कि अगर कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मैथ्यू किलिंग्स और डैनियल गिलबर्ट ने बहुत ही डीप स्टडी के बाद बताया है कि ह्यूमन माइंड इज अ वेंडरिंग माइंड एंड वेंडरिंग माइंड इज अ अनहैप्पी माइंड। मतलब एक भटकता मन ही दुखी मन है। आप जितना भी चाहे कोशिश कर ले लेकिन मन को भटकने से नहीं रोक सकते। आपका मन भटकता ही भटकता है और अंत में ये आपको दुखी ही फील करवाता है, और यही तो है एक ओवर थिंकिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और उस वक्त आपका सारा ध्यान आंसर लिखने पर होता है, पूरा कंसंट्रेशन एक जगह। उस वक्त क्या ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ख्याल आए किसी भी उटपटांग चीज़ों का? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग व्यस्त रहता है। और इसका मतलब ये है आप जब तक अपने दिमाग को व्यस्त रखते हैं आप ओवर थिंकिंग से बचे रहते हैं। इससे बचने के लिए आपको खुद को व्यस्त रखना जरूरी है। और ओवर थिंकिंग की एक और रियलिटी ये है कि ये तब होती है जब हद से ज़्यादा किसी से आपने एक्सपेक्टेशन रख ली हो। आप किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद कर बैठे हो कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा या ऐसा करेगी वगैरह वगैरह, या फिर मेरे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तब एक ही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं बताता हूँ कि क्या इसकी ज़रूरत थी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बस एक ये दिमागी जाल है और इसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो स्टूडेंट हैं जिसमें एक ने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की और वो एग्ज़ाम हॉल में गया, और दूसरा स्टूडेंट जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा वो एग्ज़ाम हॉल में गया। और एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आती है तब ये पता चलता है कि जिसने पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ पढ़ाई की वो टॉपर बन गया, और जिसने ज़रा सी भी पढ़ाई नहीं की वो फेल हो गया। और जो लड़का फेल हो गया वो पहले भी दिन भर ऐसे ही फालतू के ख्यालात में उलझा रहता था और अभी भी ऐसा ही कर रहा है। फेल होने के बाद दोबारा से पढ़ने के बजाय वो ओवर थिंकिंग कर रहा है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ज़्यादा पढ़ लिया होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। अब आप यहाँ खुद सोचिए कि क्या इसकी ज़रूरत थी? ओवर थिंकिंग से बचने के लिए एक और उपाय ये है कि एक पेपर लें और उसमें 2 कॉलम बनाएं, ए और बी। अब उस सारे प्रॉब्लम को याद करें जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। अब वे सारी प्रॉब्लम जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें कॉलम ए में लिखें, और अब वे सारी प्रॉब्लम जिन्हें आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते, जो आपके बस की नहीं है, उसे कॉलम बी में लिखें। अब दोनों कॉलम ए और बी रेडी हो गई हैं, और अब जो कॉलम बी है वो फालतू की चीज़ें हैं, उसे भूल जाइए। अब जो बचा हुआ ए कॉलम है उसको ध्यान में रखते हुए उस पर काम करें और उसको अच्छा बनाएं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मदद करती हैं। पहला है खुद को हमेशा किसी न किसी कामों में उलझाए रखें, दिमाग को व्यस्त रखें, ताकि दिमाग के पास फालतू की सोचने का समय ही ना बचे। और दूसरा है हद से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन न रखें, किसी से ज़्यादा उम्मीद की कामना ना करें। और तीसरा है प्रॉब्लम को कॉपी पर 2 कॉलम बना के उसमें अलग अलग लिखें। उसके बाद जो आपके बस की नहीं है उसे भूल जाएं और जिसे आप बदल सकते हैं उस पर काम करें। मिलते हैं फिर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।